श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। प्रत्याहार। तो 121वां श्लोक। विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसश्चितिमज्जनं प्रत्याहारस्स विज्ञेयः अभ्यसनीयो मुमुक्षुभिः। साथ में विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसश्चितिमज्जनं प्रत्याहारस्स विज्ञेयः अभ्यसनीयो मुमुक्षुभिः। तो कहा कितने हमने किए हैं? हाँ, कितने किए हैं? फर्स्ट से यम, नियम, त्याग, मौन, मूल बंध, देह साम्यम, दृक् स्थिति, प्राणायाम। अब आते हैं प्रत्याहार पर बराबर। ठीक है, तो यम नियम वगैरह में देखते तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार वो चौथा बनता है, लेकिन यहाँ वो 12वां बना है ना। प्रत्याहार का क्या है? आहार शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? प्रति का अर्थ एक एक, या प्रति का अर्थ उसको विड्रॉ करना। तो आहार क्या है? बाहर होता है, हम खाते हैं तो बाहर चीज़ होती है ना, तो आहार लेते हैं। तो आहार ऐसे ही नहीं समझना कि हम मुंह से खाते हैं, हम अपनी पांचों इंद्रियों से खाते हैं। इस इंद्रिय से क्या खाते हैं? स्वाद लेते हैं। इस इंद्रिय से क्या लेते हैं? शब्द लेते हैं। इस इंद्रिय से क्या लेते हैं? रूप रंग लेते हैं। इस इंद्रिय से क्या लेते हैं? अनेक अनेक प्रकार के स्मेल्स लेते हैं। फिर इस इंद्रिय से क्या लेते हैं? अनेक प्रकार के स्पर्श लेते हैं। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आहार 24 घंटे कंटिन्यूअसली आते रहता है ना। तो प्रत्याहार शब्द का अर्थ को क्या होता है? इस जो कांस्टेंट बहिर्मुख जो प्रवृत्ति है हमारी कि ये देखना सुनना ये करना, उससे हम क्या करें? अपने आप को विड्रॉ करें। यू स्टॉप इट, यू विड्रॉ फ्रॉम दैट, वॉलंटरी विड्रॉ। जैसे आप लोग ने किया ना, क्या वॉलंटरी विड्रॉ किया? आपके फोन से किया कि नहीं किया? मन जाता है कि नहीं जाता है? चांस मिलता है तो तुरंत वो आपने, हैव यू सीन हाउ यू आर व्हेन यू गेट द फोन? कैसे आपका वृत्ति होती है? जैसा ही ये क्लास समाप्त होता है, मन में क्या आता है? पहली चीज क्या आती है? आप सच्चिदानंद ब्रह्म है कि फोन? है कि नहीं? तुरंत सी हाउ द थिंग इज दैट। ये इंद्रियों को क्या हो गई है? हैबिट हो गई है। क्या हो गई है? आदत बन गई है। क्या आदत बन गई है? क्या आदत बन गई है? आहार करने के, देखो देखो सुनो, तो एक हैबिट हो गई वस्तु को ये ग्रहण करने की। तो उससे हम क्या करते हैं? जानबूझकर कॉन्शियसली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर विड्रॉइंग। तो ये जो है उसको कहते हैं प्रत्याहार,
हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ प्रत्याहार? यूर कॉन्शियस। उसको वेदांत की भाषा में साधन चतुष्टय की दृष्टि से हम उसको क्या कहते हैं? उपरति। जो रमण करता है हमारा मन या इंद्रियों, तो उससे हम क्या करते हैं? अपने आप को विड्रॉ करते हैं। वी विड्रॉ दिस एबिलिटी। सी, दिस इज नेचुरल, दिस टेक्स स्ट्रेंथ। डू यू एग्री विथ मी? जैसे ग्रहण करना इजी है, त्याग करना डिफिकल्ट है, वैसे ही ये इंद्रियों का ग्रहण करना क्या है? इजी है। इजी है कि नहीं है? लेकिन उससे बचकर रहना, उसको विड्रॉ करना, वो क्या है? डिफिकल्ट है। डू यू एग्री? मैं कहती हूँ कल हम आपको जब फ़ोन देंगे, जब आपका ये कैंप हो जाएगा, यू विल सी योर माइंड, यू लुक एट योर माइंड ओनली। कैन यू ऑल डू दैट? जस्ट वॉच योर माइंड। मुझे कहते हैं ना, स्वामी जी हम जाके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ से जाके? तो पहली बात आप सोचो, यहाँ आपका मन इसलिए ऐसा क्यों रहा? क्यों रहा? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज बिकॉज यू डिड नॉट हैव योर मोबाइल्स। यू अंडरस्टैंड दैट? वो पहले समझो। क्या? इट इज, आई एम नॉट जोकिंग, इट्स अ फैक्ट। बिकॉज आपका मोबाइल आपके पास नहीं था, आपका मन थोड़ा बहुत ये रहा। जैसे ही वो आएगा तो क्या होगा? यू सी योर माइंड टुमारो। कल लंच के बाद में फिर पता नहीं वो जितनी सेल्फी आपने नहीं ली है ना, वो सब, वो क्या कहते हैं, विद अ वेंजियंस इसको अंग्रेजी में कहते हैं। क्या? जो नहीं किया ना अभी, तो डबल ट्रिपल। दिस इज द माइंड। वॉच योर माइंड टुमारो। कैन यू डू दैट? दिस इज इम्पॉर्टेंट। आप यहाँ से क्या सीखे हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वाई माई माइंड रिमेन लाइक दैट? वाई इट इज नॉट रिमेनिंग लाइक दैट? सो जो आहार करने की हैबिट है, हमने आदत डाली है उसको, ऐसे इतनी सहज रूप से वो जाता है, कोई उसमें एफर्ट लगता नहीं है। लेकिन उसको विड्रॉ करना क्या होता है? व्हाट डज हैपन? इट टेक्स अ लॉट ऑफ क्या? एफर्ट। टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू विड्रॉ। तो इसलिए कहा क्या कि दिस एबिलिटी टू नेचुरली, टू एफर्टलेसली विड्रॉ। अभी तो क्या है, जानबूझकर विड्रॉ करते हैं, है कि नहीं? हैबिट तो क्या है, ये करना, बट उसको क्या, नहीं करना है, चलो नहीं करना है, ऐसे करके करते हैं। मन आधा रह जाता है वहाँ, आधा ही वो कन्विंस होता है, इसलिए जैसे ही उसको छोड़ देते हैं, ज़ूम वापस जाता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अगर रियली जो होता तो उसके बाद में भी कुछ नहीं लगता कि अरे लिया नहीं लिया, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से हमारा मन वापस जाता है, उसका क्या है? हमारे गीता में बहुत सुंदर कहा, क्या? रसवर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्या होता है? अगर उसमें रस खो जाते हैं तब विड्रॉ करना इजी होता है। अभी क्या हुआ है? उसका रस गया नहीं है। क्या नहीं गया है? रस गया नहीं है, इसलिए क्या होता है? मन वापस वहाँ ही जाता है। तो रसवर्जम जो कहते हैं ना, कि रस जो है, और रस यानी क्या? सुख। जब तक वस्तु में सुख होता है तो उससे विड्रॉ करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। जब पता चलता है कि उसमें कुछ है नहीं, तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली, जैसे कि जो उसको शुगर केन को क्या कहते हैं? गन्ना। तो गन्ना जब चूस लेते हैं, उसमें से लास्ट ये भी निकल जाता है, फिर आप क्या करते हो? उसको कभी लगता है कि अरे रख दे, थोड़ा बाद में वापस आ जाएगा उसमें रस, थोड़ा लगता है क्या ऐसे? नहीं, जितना ये करना, फिर बाद में देखेंगे, एक दिन के बाद में उसको देखेंगे, चलो एक बार और टेस्ट करेंगे, होगा क्या भाई? हो गया रसवर्जम। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? उसमें रस ही नहीं है। तब छूटता है तो रियल छूटता है। और अगर उसमें ऐसे लगता है कि नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत है, बट नहीं करना है, नहीं इट इज नॉट, तो क्या होगा? जैसे ही थोड़ा ये मन जाएगा, चलो। गॉट दिस होल आइडिया अबाउट प्रत्याहार? विड्रॉ। पहले तो फोर्स करना पड़ता है अपने मन को विड्रॉ करने के लिए, उसके बाद में अपने आप से इट इज बिकम सहज। तो यहाँ हमेशा दृष्टांत देते हैं कूर्मोंगानीव सर्वशः। किसका दृष्टांत देते हैं? कूर्म यानी कछुआ। जो कछुआ होता है ना, इज वेरी इंटरेस्टिंग। कछुआ होता है वो क्या?
जैसे ही उसको लगा कि आसपास का वातावरण क्या है, प्रतिकूल है, तो वो क्या करता है, बोलिए, अपने हाथ पैर को, है ना, इट्स वेरी नेचुरल। जैसे लगता है कि नहीं नहीं ये विपरीत है, ये वातावरण ठीक नहीं है, तो अपने आप को फिर लगता है कि अभी प्रतिकूल है, आई मीन अनुकूल है, तो वैसे ही हमको लगे कि यहाँ टेम्पटेशन ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए अपने आप को, फिर अब एवरीथिंग इज फाइन, नो दिस, यू अंडरस्टैंड दिस एबिलिटी ना, वो ये करना, देखना चाहिए कि अरे यहाँ नहीं, हमारा मन क्या हो जाएगा, बहुत चला जाएगा, चंचल हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मन को बचाए रखना है, तो क्या करो। देखिए, इसको वेदांत की दूसरी भाषा में उसको दमह भी कहते हैं। दमह यानी क्या, इंद्रिय निग्रह, ऐसा कंट्रोल। और मैं सच बताऊं ना, तो लक्ष्मण जी है ना, उनकी तो कोई हद ही है। लक्ष्मण जी को पूछा गया, क्या पूछा गया, जब वो सीता जी ने अपने गहने फेंके थे ना, रावण जब ले गया उसको, तो सीता जी ने अपने क्या करे, गहने फेंके। तो उनको पूछा गया, लक्ष्मण जी को, कि डू यू रिकग्नाइज दिस। तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है ना, कि मैंने तो मात्र चरण देखा। तो उनके चरण की जो पायल नहीं, टो रिंग्स को क्या कहते हैं, बिछिया। ओके, तो मैं नया शब्द सीखा, तो वो ही मैंने देखा है, दूसरा कुछ मैंने देखा ही नहीं। आई डोंट नो उनकी कंकण ये सब है वो कैसे दिखते हैं, कान के, आई डोंट नो, आई हैव नेवर। क्या उनका कंट्रोल, इतने साल तक वहाँ साथ में रहे, इतने जंगल में घूमे, उनकी आँख का क्या कंट्रोल कि वो उनके पैर से ऊपर उठती ही है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड इंद्रिय कंट्रोल। कमाल है कि नहीं, यहाँ ही देखेंगे, उससे ऊपर उठाएंगे ही नहीं हमारी दृष्टि, है ना। वैसे हर विषय में जहाँ भी है, नहीं ये नहीं देखना है, ये नहीं सुनना है, ये नहीं स्पर्श करना है, ये नहीं, दैट एबिलिटी कि नो इट्स नॉट, आई डोंट वांट इट। आप वो 3 बंदर की ये है ना, क्या है ना, कि मन वो हटा देना। तो एक जगह उन्होंने कोई वो उल्टा बनाया था, वो बाइनोक्यूलर लेकर देख रहा है वो मंकी, फिर क्या कर रहा है, वो कान के लिए भी वो स्पेशल वो ये करके सुन रहा है सब, और बोल माइक पे ऊपर बोल रहा है वो फिर ऐसे। तो देखिए, इसलिए एक तो है नेगेटिव कि भाई डोंट सी डोंट दिस, दूसरा क्या है, भद्रन करने भी शृणुयाम, क्या करो, भद्र को सुनो। तो हाउ टू विड्रॉ योर माइंड फ्रॉम द नेगेटिव, दिस डू द पॉजिटिव वस्तु को सुनो, पॉजिटिव को देखो, पॉजिटिव को क्या करो। तो राजसिक और तामसिक को त्याग करो और सात्विक का ग्रहण करो। ऐसे धीरे 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 इंद्रियों को हैबिट हो जाएगी अपने आप से विड्रॉ करने की। क्या राजसिक आहार है, उससे अपने आप को बचाओ। सिर्फ मैं कहती हूँ ना, सिर्फ स्वाद की बात नहीं कर रही हूँ, देखने की भी, राजसिक देखना, तामसिक देखना, उससे अपने आप को बचाए रखे, और क्या सात्विक देखते रहे। तो धीरे धीरे क्या होगा, राजसिक सुनने के बजाय, तामसिक सुनने के बजाय क्या सुने, सात्विक सुन। तो ऐसे धीरे 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 करते करते क्या होगा, ये प्रत्याहार इजी हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। इस अपने आप को कहना पड़ता है कि भाई इस समय के बाद में आई विल नॉट वॉच एनीथिंग, है ना, ये साइट्स मैं देखूंगा नहीं। इजंट इट ट्रू? टेम्पटेशन है, लेट मी, बट नो, ये चीज मैं नहीं करूंगा।
You have to tell yourself, no, it's not good for me. I'm not going to do it. The mind is like that. Let's do this, let's do this, let's do this, let's do this. And क्या है ना, सर्टन टाइम्स को अपने आप को बचाए के रखना है. नहीं, मेरा साधना का टाइम है, मेरा, यू अंडरस्टैंड, नो, एट दिस टाइम आई एम नॉट अवेलेबल टू एनीवन. कभी कभी क्या होता है ना, हम नहीं इंपॉर्टेंट कॉल आएगा तो, हैव यू हर्ड दिस वन? क्या? तो ध्यान करने बैठते हैं ना, फिर भी फोन रखते हैं, फिर टुंग टुंग, वो एडवर्टाइजमेंट हो गया, कुछ नॉनसेंस, इट विल बी समथिंग, देन इट विल सम, होगा क्या? कुछ नहीं होता है कि नहीं. और जब ध्यान करने, दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, जब ध्यान करने बैठे ना, उसी समय याद आएगा क्या क्या करना है. तो टू डू लिस्ट बनाने बैठेंगे, फिर बोले बाद में स्वामी जी याद ही नहीं आता है, इसलिए क्या करो, एक है वो, एक नोटपैड और पेन लेके बैठते थे, तो अरे कुछ याद आता है कि नहीं, जब जब करने बैठते हैं, ध्यान करने, यही सब चीजें होती है. दिस इज नॉर्मल नेचुरल थिंग. हम बैठे अच्छी तरह से ध्यान करने बैठे, एकदम किचन से क्या बना रहे हैं आज रे, बाजू वाले के घर से ये आज कौन आने वाले उनके घर में, ओह उन्होंने बताया था उनके फ्रेंड आने वाला. हाँ, बट इतना जल्दी आ गए, तो 5 बजे आने वाले थे, अभी तो 4 ही बजे, गया ही गया है कि नहीं. वन साउंड एंड डूइंग, वन स्मेल, माइंड गोज इमीडिएटली. एक बार हमें याद है, हमारे गुरुदेव की कैंप थी सिद्धबाड़ी में, तो 3:30 बजे जैसे यहाँ है ना, चाय का टाइम होता है, उसके बाद में 4 बजे क्लास होता है. तो एक सज्जन थे, गुरुदेव ने कहा था कि जब भी टाइम मिले, बीच में भी जब भी टाइम मिले, तो आप क्या करो, ध्यान करो. तो शायद 3 बजे उठ गए होंगे वो, एकदम आराम करके. तो वो सज्जन है, वो बैठे ध्यान करने बैठे, तो 3:30 को चाय का बैल बजा, तो नेचुरली उन्होंने सुना. तो उसकी पत्नी ने देखा कि अरे वो तो ध्यान करने बैठे, तो एकदम धीरे से उठ गए, धीरे से रूम को, क्योंकि डिस्टर्ब ना हो जाए ना, क्योंकि, और जैसे ही वो रूम से बाहर निकलने वाली थी, उन्होंने कहा मेरे लिए भी चाय लाना. You understand? Now what happened? What was his mind on? किस पर ध्यान हो रहा था? Are you getting the point? ये थोड़ा हल्का सा. So what should you do? जब ऐसे ध्यान में बैठे, प्रत्याहार का अर्थ क्या हुआ उसका? I'm giving you this very important tip. I'm telling you these are all things which will help you. क्या करना चाहिए कि जो भी शब्द, स्पर्श इस समय के लिए, एनीथिंग, एनी साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल, कुछ भी हो, वो क्या, उसको, इट इज़ नॉट अपोज टू मी, कुछ अपोज नहीं है, वो जो जैसा है वैसे वहाँ ही रहना. जैसे कि कभी कभी आप लोगों मेरे क्लास में करते हैं, क्या करते हैं, मैं बोलते जा रही हूँ, जो भी बोलते मेरे पास ही रखते, अंदर लेते ही नहीं है, या अंदर जाता ही नहीं है. आप बोलते रहो ना, अंदर कुछ नहीं जाता है. वैसे ध्यान के टाइम करना चाहिए. हैव यू अंडरस्टूड दैट? क्या करना चाहिए कि जो शब्द है वहां ही छोड़ो उसको. स्पर्शान कृत्वान बहिर्बाह्यान, या जो ये सब है उसको वहां ही छोड़ दो. डोंट वरी अबाउट, जस्ट लीव इट देयर. कान से देखो, आंख तो बंद कर लेते हैं, नाक तो बंद नहीं कर सकते हैं, कान भी बंद नहीं कर सकते हैं. यहाँ देखना चाहिए कि स्पर्श कोई ऐसे कोई स्पर्श न करे. तो ये दूसरी सब, ये प्रॉब्लम कहाँ से होता है? यूजुअली नाक से और कान से. इसलिए भगवान ने शूर्पणखा का क्या कर दिया, नाक काट लिया. और क्यों? कि ये दो से ही डिस्टर्बेंस आते हैं, तो उसको काट लिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब जाओ ध्यान कर, यहाँ जो है उससे डिस्टर्बेंस नहीं, उसको प्रत्याहार कहेंगे. हैव यू अंडरस्टूड?
नॉर्मल लाइफ में भी प्रत्याहार ध्यान करते समय क्या, नाक और कान, बस विड्रॉ, प्रत्याहार। अब कहते हैं वेदांत की दृष्टि से प्रत्याहार क्या है, ये तो ऐसे हैं। तो कहा विषयेषु आत्मताम दृष्ट्वा मनसश्चिति मज्जनम। देखिए जो भी है वो सब क्या है, आत्म रूप है, ऐसे समझ के जो भी है। तो मन क्या है, आत्मा में ही है, वो आत्मा से बाहर जा ही सकता है। एक बार आकाश को लगा कि मैं एक जगह बैठ बैठ कर थक गया, तो मैं क्या करूं, वॉक लेने जाऊं। कौन कहाँ जाएगा, हाँ, वॉक लेने कहाँ जाएगा, आकाश। आकाश को वॉक लेने जाना है तो कहाँ जाएगा, हाँ, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जा सकता है, कहाँ भी नहीं जाता है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? वैसे ही जिसको पता है कि आत्मा सर्वव्यापी है तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, गॉट इट? विषयेषु आत्मताम, जो विषय है जो भी है वहाँ तो क्या है, वो आत्मा ही है। प्रत्याहार सविज्ञेय, मुमुक्षु, जो मुमुक्षु होते हैं उसको अभ्यसनीय, उसको क्या करना चाहिए, मुहुर्मुहु, अगेन एंड अगेन इसका अभ्यास करना चाहिए। अच्छा अब आती है धारणा। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, इट डजंट मैटर आप आध्यात्मिक कोई साधना करते हो या आध्यात्मिक हो कि एनीवन, एंड खास करके स्टूडेंट लाइफ में दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। धारणा को क्या कहते हैं, सिंपल। इज इट इंपॉर्टेंट और नॉट? एवरीथिंग कैन बी अचीव बाय कंसंट्रेशन। अब हमारा मन कैसा है, बोलो, है ना, बहुत ही चंचल, इतना। अब हम लोग को क्या होता है ना, वी चंचल मन है, कहते भी है स्वामी जी मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल, बट वी डोंट डू एनीथिंग टू मेक इट स्थिर। जैसे कि अभी मैं हर रोज में अपने यहाँ को कहते हूँ मसल्स को, कम ऑन डेवलप डेवलप डेवलप, तो कुछ होगा क्या, बोलने मात्र से होगा क्या? वाई डोंट यू डेवलप, कम ऑन डेवलप डेवलप, अरे ऐसे थोड़ी होता है। वैसे ही हम टीचर्स भी कहते हैं कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट, तो क्या बोलने से कॉन्सेंट्रेशन आएगा क्या? सो कॉन्सेंट्रेशन इज एन एबिलिटी, इट इज अ कैपेसिटी ऑफ द माइंड, सो वी हैव टू प्रैक्टिस इट टू गेट इट। हैव यू अंडरस्टूड दैट? इट्स अ स्किल, इट्स एन एबिलिटी, सो वी हैव टू डू समथिंग टू कॉन्सेंट्रेट। अब हम कहेंगे जब करो वगैरह, तो कहेंगे व्हाट इज दिस, हमको टाइम नहीं है, isn't it? बट अगर मन कंसंट्रेशन हो गया तो फिर उस मन से आप कुछ भी कर सकते हैं और जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? तो हर रोज हमको क्या करना चाहिए, माइंड को कंसंट्रेट करना, क्या करना, एक हैबिट करनी चाहिए। तो धारणा, योग की दृष्टि से धारणा क्या है, योग की दृष्टि से धारणा क्या है? तो हमारे शरीर में ऐसे जो होते हैं, एक स्थान ऐसे होते हैं कि जहां मन जल्दी से कंसंट्रेट होता है। क्या क्या होता है, मन। देयर आर प्लेसेस। तो मेन 3 जो अगर हम कहें तो वो कौन से हैं? एक तो है क्या, अनाहत है, विशुद्धि है और आज्ञा है। ये 3 है ना, वो स्थान पे जल्दी से मन कंसंट्रेट होता है। क्या, ये जो जहां है, यहाँ है और यहाँ है। These are places in the body where mind can concentrate easily. तो क्या करता है, देश बंधश्च धारणा। योग सूत्र में क्या कहा है कि देश, देश यानी स्थान, शरीर के ऊपर एक स्थान है जहां अपने मन को लगाते हैं, तो क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो यहाँ ऐसे मन को यहाँ क्या करना है, केंद्रित करना है, या तो यहाँ केंद्रित करना है या तो यहाँ केंद्रित करना है। देशबंध इसको, इससे भी जो ये अगर ये ना हो सके तो क्या करना है, तो देयर इज अनदर वे आल्सो, एंड व्हाट इज दैट, एक जप करो। जप इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज ऑफ कंसंट्रेशन डेवलप। गए ओम नमः शिवाय, गए ओम नमः शिवाय,
ओम नमः करते 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 क्या होगा? देखो ये जप करने, मंत्र जप करने से एक तो फायदा है, तो कंसंट्रेशन आएगा। अगर कंसंट्रेशन ही करना है तो डुडुम 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 बोलो, तो क्या प्रॉब्लम है? डुडुम 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 डुडुम, तो कंसंट्रेशन तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा। लेकिन उसके साथ में जो एसोसिएशन ऑफ थॉट्स जो है ना, वो इतना पवित्र नहीं होगा। लेकिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो क्या होगा? कंसंट्रेशन के साथ साथ में क्या होगा? पवित्रता भी आएगी, शुद्धता भी आएगी। हैव यू अंडरस्टूड दैट? सूक्ष्मता, शुद्धता और एकाग्रता तीनों आ सकते हैं। इसलिए जप का ये करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड? आपके जो भी इष्ट देव हो, इट डजंट मैटर, जो भी जप है वो उसको क्या करो? करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो मन क्या हो जाएगा? बोलो। धारणा उसको भी कहते हैं। या तो शरीर में जब ध्यान करने ये बैठते हैं तो क्या करते हैं? पहले ये जैसे कि हमने कहा ना, फोकस ऑन द ब्रेथ, तो वो भी क्या हो रहा है? धारणा ही है। यू आर फोकसिंग, आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, है ना? अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो हम करते हैं ना, जस्ट वॉचिंग, प्राण वीक्षण, वो भी धारणा का ही एक रूप है। हैव यू अंडरस्टूड? धारणा करने से जो शक्ति बढ़ती है, क्या बताए, ऐसे मन में कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी। आप देखिए, ये ओलंपिक्स वगैरह देखते हैं, कितना कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है कि नहीं? कोई भी चीज, यू सी एनीथिंग, आप सोचो, वो फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, कितना बड़ा ऑडियंस होता है, और क्या वो जोर जोर से चिल्लाते, अपना अपना करते हैं। लेकिन क्या, डू दे गेट डिस्ट्रैक्टेड? जो खेलने वाले हैं वो क्या करते हैं? हाउ मच कॉन्सेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड? यू अंडरस्टैंड? इतने सब क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट दे हैव टू फोकस ऑन दैट बॉल, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स। यू गेट द पॉइंट? वो फुटबॉल खेले, ये खेले, आई डोंट नो व्हाट ऑल गेम्स व्हेन दे प्ले, नॉट जस्ट गेम्स, वो जब वो शूटिंग करते हैं, क्या कॉन्सेंट्रेट लगता है कि नहीं? हर चीज में, आपकी पढ़ाई में कितना लगता है कंसंट्रेशन, लगता है कि नहीं? नहीं तो बस आंख के सामने पुस्तक है और 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, अंदर ही नहीं जाता है। क्यों? लेकिन अगर कंसंट्रेशन है तो एक बार पढ़ लिया तो हो गया काम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो these are abilities we need any time. ये आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, मूलबंध, ये सब फॉर ऑल आवर, इवन व्यक्तिगत जीवन, जो सेक्युलर जीवन कहो कि बाह्य जीवन को सांसारिक जीवन कहो, उसमें भी काम आते हैं। अग्रीड? अभ्यास नहीं, उसका अभ्यास करना चाहिए हर रोज। हाँ, धारणा, एकदम फोकस। तो इसकी दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से धारणा क्या है? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो वापस जन्म नहीं लेना है, उसका एक मुख्य कारण है क्या? नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना, आपके माता पिता कौन होंगे? मेरे को तो उसी डर है। क्या ऐसे कहते हैं कि प्रेजेंट जनरेशन के जो बच्चे हैं, आप तो थोड़े बड़े हो गए, छोटे बच्चों की बात करती हूँ, उनका अटेंशन स्पैन इज जस्ट 2 or 3 minutes। कितना है? तो क्या होगा? अभी ऐसा है, पहले ज़माने में अटेंशन स्पैन ज़्यादा होता था, तो हमारा जो क्लास का पीरियड 35 मिनट्स 40 मिनट्स होता था। स्कूल में है ना, अभी भी 35-40 मिनट्स है। लेकिन वो 35-40 मिनट्स में टीचर कोई लर्निंग एड कुछ नहीं, चॉक एंड टॉक, यस और नो, वही यूज़ करते थे हम लोग थे तभी। आप तो लर्निंग एड, वो टीचर को परफॉर्म, जैसे परफॉर्मेंस करना पड़ता है, ये भी करो, ये करो, उसको ये वीडियो दिखाओ, ये दिखाओ, ये करो, वो करो, होता है कि नहीं?
और ऐसे है जैसे कि टीचर को पड़ी है सिखाने की ज्यादा, है ना। सब ब्लेम किस पर आता है, टीचर पर आता है कि स्टूडेंट पर जाता है? हमेशा। दिस इज वेरी रॉन्ग। दे आर नॉट एंगेजिंग द स्टूडेंट्स, सुना है? दे आर नॉट फोकसिंग। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, हैव यू हर्ड दिस? बोलिए, यानी क्या? अरे वो सीखना ही नहीं चाहते हैं, उनको कोई वैल्यू ही नहीं है सीखने की, और उसको हम क्या आज करने जा रहे हैं? आप लोग जब कॉलेज में गए तो क्या हुआ? व्हाट इज द वे दैट दे वर टीचिंग यू? वो एक, आई एम टेलिंग यू नो, आवर एजुकेशन सिस्टम इज टू, आई डोंट नो, वो एक क्या पीपीटी प्रेजेंटेशन है ना वो, और 1000 पॉइंट है, एक के बाद पट बोलते 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 बोलते, यस और नो, एंड वो एंड ऑफ द डे पीपीटी आपको दे देते हैं, आपको सच है, बस हो गया। व्हाट इज दिस? इज दिस अ वे ऑफ टीचिंग और व्हाट? उसमें कोई विचार आपको करने की आवश्यकता होती नहीं। स्कूल में तो थोड़ा बहुत अभी भी है, लेकिन कॉलेज का तो एजुकेशन इज 100 टाइम्स वर्स्ट, यस और नो? So concentration is a very very important thing. If you get it ना, your mind is excited. इसलिए to keep your mind engaged, मैं कितना करती हूँ कि नहीं करती हूँ, I am trying my best. लेकिन कभी कभी आप लोग का मैं देखती हूँ, कोई कोई दिन क्या होता है, क्या mind is not there at all. होता है कि नहीं? Today is one of the days. मेरे इमेजिन द एफर्ट। आप लोग यहाँ आकर बैठो, देखो नॉर्मल टीचर्स होते हैं, उनको क्या है कि 50% का अटेंशन है तो, और उसी को सामने देखते रहेंगे जिसका अटेंशन है, देखा है आपने उनको? अब मेरा क्या है, आई वॉन्ट व्हाट, 100%। दैट इज वाई आई कैन सी कि ये गया ही गया, वो है ही नहीं, और ये वाला आधा ही है, और ये आर यू गेटिंग इट? ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बैठो। तो कहते हैं दिस कॉन्सेंट्रेशन। नाउ इमेजिन आपको इतना कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता तो मुझे कितना होना है ना? आई हैव टू बी 100 times more concentrated than you people. Why? Because besides the teaching, I have to what? 100 things to see कि so उसको कहते हैं क्या? धारणा। धारणा यानी मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता। इसमें जो पावर है ना, हम क्या बताएं आपको, इट्स अ टेरिफिक पावर। अच्छा, आज सुबह ही बता रही थी, आई थिंक मेरे रूम में ही बात हो रही थी कि आपके मन में अगर एक ही विचार 1 मिनट से ज्यादा हो, एक ही विचार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे 1 मिनट दूसरा कोई विचार ही नहीं, वही विचार अगर रहे तो आप समाधि में पहुंच जाएंगे। क्या हमारा क्या होता है, ओम नमः शिवाय के बीच में कुछ 1000 विचार आ जाते हैं, लेकिन अगर एक ही विचार हो। इसलिए जो कहते हैं ना, वो जब प्रेम में पढ़ते हैं, कहते हैं मैं 24 घंटा तेरा विचार करता हूँ या करती हूँ, या ऐसे, इज 100% लाई। या 100% झूठ है। क्यों? क्योंकि 24 घंटा तो जाने दो, 2 मिनट भी अगर विचार हो गए तो क्या होगा? Have you get it? कुछ नहीं, ये विचार है, उसके बाद में थोड़ा ये विचार, सेम विचार, नॉट डिफरेंट विचार, सेम विचार विथ नो अदर विचार, ऐसे ही। देन व्हाट हैपेंस? देन टाइम का ख्याल नहीं रहता, कुछ नहीं, नो टाइम, नो स्पेस, नथिंग, बिकॉज इट्स वन थॉट। जब चेंज ऑफ थॉट आता है ना, तभी हमको टाइम का ख्याल आता है। चेंज ऑफ थॉट होता ही नहीं है तो यू डोंट हैव एनी दिस। तो कॉन्सेंट्रेशन विल गिव यू दिस एबिलिटी समाधि में जाने के लिए। हैव यू गॉट इट? व्हाई कॉन्सेंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट? एक ही विचार, फिर वो गया, नो वन, अगेन अगेन अगेन। तो कहा, देखिए वेदांत में कहते हैं नो नीड फॉर कॉन्सेंट्रेशन। व्हाई? यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्।
कि जहाँ जहाँ मन मेरा जाता है वहाँ ब्रह्म ही है। तो कंसंट्रेशन की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि जहाँ जाता है ब्रह्म है, यहाँ जाता है ब्रह्म है, तो ब्रह्म एक ही विचार आ रहा है और वो है ब्रह्म विचार। हैव यू अंडरस्टूड? यत्र यत्र मनो याति, जहाँ जहाँ मन जाता है उसको कंसंट्रेशन, ब्रह्म क्या ही ज्ञान होता है। इंटरेस्टिंग ना? बट वो तो ब्रह्म ज्ञान हो जाए उसके बाद में ये अनुभव कर सकते हैं या इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभी तो हम जहाँ मन जाए तो विषय ही दिखते हैं, हमको ब्रह्म नहीं दिखता है। देखिए ये मुझे ये कहानी है ना बहुत अच्छी लगती है, मेरी बड़ी प्रिय कहानी है। एक बार एक संत महात्मा थे, तो रात को जा रहे थे, अंधेरा था, तो कोई डाकू आया। मैंने ये कही है कहानी। तो डाकू ने उनको लगा कि उनके पास में पैसे हो गए, दिखाने के कौन है। तो उनको लगा कि जो जा रहे हैं सज्जन उनके पास में कुछ पैसे मिलेंगे, तो उसने जोर से सर पे मारा। फिर देखा कि अरे उनके पास में तो कोई पैसे ही नहीं है, और वो तो गिर गए, वो चोर भाग गया। फिर उनके शिष्य सुबह ढूंढते आए कि अरे गुरुजी कहाँ गए गुरुजी। तो देखा तो गुरुजी तो पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं। तो सीधे ही क्या करे, वो हॉस्पिटल ले गए। फिर उनको खून वून सब आता था, तो हॉस्पिटल में वो सर्जन वगैरह ने जो क्या ठीक ठाक किया, उनको स्टिच किया, ये किया वो किया। तो उनके बड़े शिष्य होते थे, बहुत सारे शिष्य होते थे। तो सबको समाचार मिला कि क्या कि गुरुजी को ऐसे इंजरी हो गई, ये वगैरह हो गए। तो काफ़ी सब शिष्य यहाँ वहाँ सब उनको मिलने चले आए। तो एक शिष्य हॉस्पिटल में आया हफ्ते के बाद में, और गुरुजी को बोल रहा है कि गुरुजी आपको ये किसने किया, किसने आपको मारा। तो गुरुजी कह रहे तूने मारा। तो उसने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं मारा, मैं तो अभी अभी आया मैं तो अपने घर था, मैं तो अभी अभी आया। तो गुरुजी कहा नहीं नहीं तूने ही मारा। तो शिष्य डर गया, बोले दूसरे शिष्य सुनेंगे तो मुझे क्या करेंगे मारेंगे नहीं, मार डालेंगे। गुरुजी मैं सच बताता हूं, मैंने नहीं मारा आपको, मैंने नहीं मारा। बोले ना, तो जो भी बोले तूने ही मारा। हाँ वो डर गया। उसने कहा आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे तो बताओ। बोले पहले डाकू के रूप में आया और क्या किया, मेरे मारा। उसके बाद में शिष्य के रूप में आया और मुझे हॉस्पिटल ले गया। फिर डॉक्टर के रूप में आया और स्टिचिंग किया, सर्जरी किया। और उसके बाद में अभी शिष्य के रूप में आ रहा है और कह रहा है किसने किया। ओ भगवान मैं आपके सब रूप में आपको पहचानता हूँ। समझे कि नहीं? तो उसकी नज़र क्या है, कौन है ये सब? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बोल रहे हैं, उनका ये अनुभव है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र। रुद्र जो है ना, रुद्र का पाठ होता है तो क्या कहते हैं, हर चीज में उसको क्या दिखते हैं, वो ब्रह्म दिखता है, रुद्र दिखता है। और उसको क्या कहते हैं, नमः 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 नमः। जो रज है ना, रज में नमः, उसको कहते हैं नमस्कार। क्यों? ये ब्रह्म का रूप है, ये भी ब्रह्म का रूप है, ये भी ब्रह्म का रूप है। हैव यू अंडरस्टूड? इस भाव से देखते हैं हर चीज में नमः 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 नमः। जहां देखे वहां हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् मनसो धारणम चैव धारणा सा परामता। ये ही परम ध्यान है। अब धारणा है, उसके बाद में क्या आता है, ध्यान। ध्यान। अरे स्वामी जी हमको लगा कि ये तो आप पहले बताएंगे, अभी एंड में आ रहा है, अब क्या करें, ये सब तैयारी होती है तभी क्या होता है, ध्यान हो सकता है। अब 123 ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या निरालंबतया स्थितिः ध्यान शब्देन विख्याता
परमानंददायिनी। साथ में ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या तो अभी ध्यान क्या है? देखिए, जो ऐसे बैठना तो वो क्या है? ध्यान का आसन है। हैव यू अंडरस्टूड? उसको ध्यान नहीं कहते हैं। क्या ध्यान शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐसे नहीं, न वो कोई एक सगुण उपासना नहीं है, न जप, न कर्म, कोई कर्म नहीं है। ध्यान क्या है? मैंने पहले ही कहा था कि ध्यान क्या है? ध्यान रखना होता है, करना नहीं होता। ये रिमेंबर। लेकिन हमारा मन क्या है ना, इतना करने में पड़ा है। क्या इतना करो 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 करो, वी अंडरस्टैंड दैट ओनली। अच्छा, पहले योग की दृष्टि में ध्यान क्या होता है हम बताएं। तो पहले क्या किया? धारणा क्या है? देखो, योग की दृष्टि में एक से क्रम से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ऐसे। फिर क्या करते हैं? प्रत्याहार, वी विड्रॉ। फिर क्या करते हैं? धारणा यानी फोकस योर अटेंशन ऑन वन ऑफ द प्लेसेस। एंड उसके बाद में क्या करते हैं? फोकस करने के बाद में क्या करना है? यहाँ ध्यान करना होता है। फिर तो कैसे ध्यान कर सकते हैं? तो सगुण ध्यान भी कर सकते हैं या निर्गुण ध्यान कर सकते हैं। तो सगुण ध्यान क्या होता है? भगवान का रूप है, उसको इमेजिन करो, है ना। फिर क्या करो? फ्रॉम द फीट, पैर से लेकर धीरे धीरे एक एक अंग को देखते देखते उस पर ध्यान करो, और पूरे वो सर तक उनका पूरा ये मन, यू ब्रिंग इट इन द माइंड। आई एम टेलिंग यू, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट ईजी। यू ट्राई। हाथ होगा तो पैर चला जाएगा, पैर आएगा तो होता है कि नहीं। और कोई कोई तो आता ही नहीं, मन में ही नहीं आता है, विजुलाइज ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे आंख खोल के तो बहुत ये करते हैं और कहते हैं अरे भगवान भगवान। आंख बंद करके ट्राई करो, डिफिकल्ट है कि नहीं है। पर लेकिन करते करते, अभ्यास करते करते, जैसे कि मानसिक है ना, इट्स अ वेरी गुड पावरफुल थिंग टू डू मानसिक पूजा। हैव यू एवर ट्राइड डूइंग मानसिक पूजा? बहुत सुंदर होता है, इट्स वेरी पावरफुल। आंख बंद करके क्या करो? जो जो आप एक्चुअल करते हैं, अगर आपने एक्चुअल पूजा नहीं की है तो मानसिक पूजा कर सकते नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? तो पहले सालों तक हमने एक्चुअल पूजा की है, तो फिर क्या हो सकता है? आंख बंद करो और जो जो आप मन से एक्चुअली करते हैं वो ही मन से करो। एंड उसकी जो इफेक्ट होती है ना, इट इज़ वेरी टेरिफिक। कथा आती है, बहुत सुंदर कथा आती है कि एक जगह एक राजा, महान राजा थे। दिस नॉट इवन कथा, इट्स एक्चुअल थिंग। ही वांटेड टू बिल्ड अ बिग टेम्पल। उसके पास में तो पैसे भी थे, तो उसने इतने हजारों हजारों रुपए खर्च करके और कितने सारे लोगों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा, खास करके साउथ इंडिया के टेम्पल्स देखे ना, इतना बड़ा टेम्पल उसने बनाया। और पता था कि उस दिन क्या है, क्या करना है उसको, क्या क्या प्राण प्रतिष्ठा, है ना। प्राण प्रतिष्ठा थी, जैसे अयोध्या में है ना, बड़ा भव्य अवसर हुआ। और तब ये वैसे ही उन्होंने वो बिल्कुल वो पंडित जी वगैरह को पूछकर, अच्छी घड़ी है, अच्छा समय है, वो करते हैं ना, अच्छा मुहूर्त निकालते हैं और करते हैं। वैसे ही उन्होंने पूरा निकाला था। और सब वो एक्चुअल घड़ी जब आई तो उन्होंने कहा कि ये तो पता चलता है कि भगवान आए कि नहीं। तो आए ही नहीं। बोले हमने तो सब कुछ परफेक्टली देखा था, सब कुछ किया था, आवाहन किया, और जो पंडित लोग भी थे तो बड़े विद्वान थे, बड़े ये थे। बोले क्या हो गया? तो ध्यान किया उन्होंने कि भाई क्या हो गया, क्यों भगवान इस मूर्ति में नहीं प्रकट हुए। तब पता चला कि उसी समय पर एक और आदमी, एकदम गरीब, वो संत था, महान था, उसके मन में ये विचार आया कि अरे ये इतना भव्य मंदिर मैं कब बनवा पाऊँ, मैं तो नहीं। तो मंदिर के बगल में ही बैठे बैठे, जैसे ये जो बाहर का मंदिर बन रहा था, वो मन का मंदिर बना रहा था। क्या बना रहा था? धीरे धीरे जैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, वो अपना मन में वो मंदिर बना रहा था। और अब दोनों का क्या, प्रतिष्ठा का टाइम सेम था। तो क्या हुआ? भगवान कहाँ गए?
क्यों? मोर पावरफुल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसी को ध्यान कहते हैं। यू इफेक्ट द इफेक्ट ऑफ ध्यान, मैं यही कहना चाहती हूँ। वो ध्यान जब करते हैं तो उसका जो टेरिफिक इफेक्ट होता है। अब सगुण ध्यान भी हो सकता है और निर्गुण ध्यान। अब देखिए, माइंड बाय नेचर इज कर्मशील। उसको करो 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 ये समझ में आता है, नहीं करो समझ में ही नहीं आता है। एक्चुअली व्हाट इज मेडिटेशन? टू डू नथिंग इज कॉल्ड मेडिटेशन। व्हाट? बोलो, व्हाट? नाउ डू मेडिटेशन। तुरंत आपने क्या किया? आंख बंद कर दी। ये तो आपने करा। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? मैंने कहा टू डू नथिंग इमीडिएटली। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी सटल। अगर सूक्ष्म बात है, समझ में आ गई तो आ गई, नहीं आएगी तो राम राम, मैं क्या करूं? क्या? व्हाट इज मेडिटेशन? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? नाउ मेडिटेट। अब आंख नहीं बंद कर रहे हैं क्योंकि मैं कहती हूँ आंख बंद कर दो, बोले आंख खुली है तो क्या कर रहे हैं आप लोग? यू डोंट नो व्हाट टू डू, इजंट इट ट्रू? बिकॉज योर माइंड इज सो यूज्ड टू डूइंग डूइंग डूइंग। तो पूछते क्या है? टू डू नथिंग मीन्स व्हाट डू वी डू? तो वापस सवाल क्या करते हैं? बोलो, डूइंग का ही सवाल पूछते हैं, यस और नो। अंदर गया कि नहीं गया ये बात? क्या ध्यान क्या है? कुछ नहीं करना है। तो कुछ नहीं करने के लिए क्या करते हैं? है ना, बहुत कुछ करते हैं ना। हम कहते ही ना, ओके ओके फाइन, आई अंडरस्टूड, हाँ नाउ व्हाट डू आई डू? अगेन सवाल वही करेंगे, व्हाट डू आई डू? ना, ये डूइंग का हैबिट है। इसलिए ध्यान की क्या प्रक्रिया करते हैं पता है आपको? कहते हैं बैठो। जैसे ही आप बैठे तो क्या होगा कि आपके पैर का हिलना बंद हो गया। तो देखो, इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं, करो करो, ऐसे लगता है कि करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है? निष्कर्म में डाल देते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दैट? आपको क्या कहते हैं? हाथ को ऐसे रखो, तो इससे क्या है? हाथ की चंचलता चली गई। आंख बंद करो तो आंख की चंचलता चली। हैव यू अंडरस्टूड दैट? करो 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 कहते हैं। हमने क्या कहा? रिलैक्स योर लेग। तो एक्चुअली कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। लेकिन क्या हुआ? आपका मन इधर उधर से चला गया, वहां आया। हैव यू अंडरस्टूड दैट? करो 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 बोलते बोलते हमको क्या होता है? हमने क्या कहा? फोकस योर अटेंशन ऑन द गैप बिटवीन द टू। तो ये हम करते करते क्या होगा कि वो थिंकिंग स्टॉप हो जाएगा, करने का बंद हो जाएगा, निष्काम में आ जाए। हैव यू अंडरस्टूड दैट? तो ध्यान ऐसे होता हमारे मन में है ना। ध्यान एक कर्म है। ध्यान भी क्या है? एक विशेष प्रकार का ये है। अनफॉर्चुनेटली ध्यान एक ज्ञान की अवस्था है। क्या है? वेदांत की ध्यान है वो क्या है? एक ज्ञान की अवस्था है। कौन से ध्यान की अवस्था है? ज्ञान की अवस्था है, अपने स्वरूप के ज्ञान की अवस्था है। इसी को ध्यान कहते हैं। ब्रह्म एव अहम अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। इस वृत्ति का क्या कहते हैं? प्रवाह होता है। आई एम ब्रह्म, आई एम ब्रह्म, आई एम ब्रह्म। बस ये सद्वृत्तियाँ, ये वृत्ति आती है तो मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, वृत्ति चली जाती है। फिर क्या होता है? ये वृत्ति भी जाती है और वो दूसरी वृत्ति भी जाती है और निर्वृत्ति बन जाते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? अच्छा, पैर में जब कांटा होता है, मैंने बोला ना, तो क्या करते हैं? वो एक कांटा है तो दूसरे कांटे से निकालते हैं, फिर दूसरे कांटे को क्या करते हैं? उसको भी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे कांटा अंदर रखते हैं, ऐसा नहीं करते हैं।
यू अंडरस्टैंड? वैसे ही अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति है, मैं जीव हूँ, ये वृत्ति को नाश करता है और वो भी क्या हो जाती है? नाश हो जाती है। हैव यू अंडरस्टूड? फिर क्या रहता है? ब्रह्म रहता है, ब्रह्म स्थिति होती है। अंडरस्टूड? इसी को ध्यान कहते हैं। ये वेदांत का ध्यान है ना, इज नॉट इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति बनना बहुत कठिन है। इट इज अ वृत्ति वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर वृत्ति। बट नाउ यू थिंक वाई अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति दूसरी वृत्ति से अलग है? यू थिंक? मैं सब कुछ बताते रहूं तो आप विचार अभी देखते हैं कि कोई विचार करने की अवस्था में कि मैं ही बोल रही हूं ना। अब यू थिंक ये क्या है? तो ये वृत्ति तो आपको पता है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं बैठा हूं, ये वृत्ति है कि नहीं? आप लोग में है कि नहीं? बैठा हूं, बैठी हूं, है ना? मैं सुन रही, ये वृत्तियां है कि नहीं? आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? मैं ब्रह्म हूं और मैं बैठा हूं, ये दो वृत्ति में क्या फर्क है? आप विचार करो, डोंट टेल मी, थिंक व्हाट ऑल डिफरेंस, हाउ ऑल दिस वृत्ति, मैं बैठा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं ये वृत्तियां जो है और मैं ब्रह्म हूं, ये दोनों वृत्ति में अंतर क्या है? आप लोग विचार करो, लिखो, फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। कॉलम करो एक, मैं ब्रह्म हूं, ये मैं आत्म तत्व हूं, मैं सच्चिदानंद हूँ। तो ये वृत्ति और ये वृत्ति में फर्क क्या है? तो आप लोग विचार करो और लिखो। मैं आत्म हूँ या ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं अनंत नित्य स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, ये वृत्ति और दूसरी वृत्ति में फर्क क्या है? यू थिंक how does this vritti come, how does this vritti come, what this vritti does, what this vritti does, and don't give theoretical, you think yourself। कौन सी वृत्ति जल्दी से आती है? मैं सुखी हूँ कि मैं सुख स्वरूप हूँ? वाई ये जल्दी से आता है? मैं सुख स्वरूप हूँ, ये वृत्ति नहीं आती है। मैं सुखी हूँ, ये वृत्ति आती है जल्दी से, क्यों? मैं सुखी हूँ तो वो शरीर से विचार है कि कहाँ का विचार है? शरीर से संबंध में है। सुख कहाँ होता है? शरीर में होता है, मन में होता है। तो मैं सुखी हूँ, वो क्या अर्थ है? उसका अर्थ क्या हुआ कि मैं मन हूँ, ये बोल रहे हैं ना? क्या बोल रहे हैं? मैं सुखी हूँ शब्द बोल रहे हैं, तो यानी उसका क्या है अर्थ? कि मैं मन हूँ, ये बोल रहे हैं, और मैं सुख स्वरूप हूँ, यानी क्या? मन हूँ तो क्या हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? बहुत। तो वो वृत्ति क्यों नहीं आ रही है मैं सुख स्वरूप हूँ? क्योंकि हमारा शरीर से तादाद में ही छूटता नहीं, मन से तादाद में ही छूटता। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? हाँ, तो ये जब छूटता है, ये इसी को ध्यान कहते हैं कि मैं सुख स्वरूप हूँ, ये वृत्ति जब आती है तब वो ध्यान कहा जाता है। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू? दैट इज द डिफरेंस। बहुत डिफरेंस है, यानी बहुत आसमान जमीन का फर्क है ये दो वृत्तियों में। और हमारे में कौन सी वृत्ति आती रहती है? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं होता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं जानता हूँ। यू अंडरस्टैंड? ओनली दैट मीन्स व्हाट? मीन्स व्हाट? सिर्फ तादात्म्यमय वृत्ति आती है, तादात्म्य छूटता है, तो ध्यान होता ही नहीं है। हम तो क्या कर रहे हैं? सिर्फ अनुभव का रटन कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, ऐसे ध्यान करेंगे तो फिर क्या होगा? बोले समाधि लगेगी। तो समाधि क्या है वो हम क्या करेंगे? लास्ट जो लेक्चर है उसमें करेंगे।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।